पहले क्या? चलो। तुम नहीं आ रही हो? प्रेयर शुरू हो जाएगी। तुम लोग चलो। चलो चलते हैं। टीचर, मैं निकलती हूँ। बेटी, क्या तुम नहीं जा रही? प्रिया के पिता तो गुजर गए, मेरे पिता तो ऐसा ही है। अगर आप खुद कुछ नहीं कर पाए तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? ये लक्ष्मण वकील का जो प्लान था वो तो फेल हो चुका है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इस हादसे को होते देख हमें कुछ न कुछ जल्दी ही कर दिखाना होगा। इस मौके का हमें इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मनोहर, ठीक से सुन लो। इस काम को रात को 11 बजे अंजाम देना होगा, तभी अमरनाथ पार्टी ऑफिस से निकलता है। वो अपनी पार्टी ऑफिस में बैठकर ही सारा वक्त शराब पीता रहता है। अब 1 हफ्ता पहले ही घर जाते वक्त उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई। ऊपर वाले की कृपा से बच तो गया, लेकिन उसके पैर में चोट लगी और कार तो चकनाचूर हो गई। उस दिन तो बच गया, लेकिन मनोहर, तुम्हारे लिए यह काम आसान हो जाएगा। अब ना तो वो भाग पाएगा, ना उसके लोग जमा होंगे जब मनोहर उस पर हमला करेगा। हे, फोटो दे। ये लो। कब किसको कैसे उठाना है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मनोहर को फोटो देकर बेकार में टेंशन दिया, और नहीं तो क्या, कोई शेर को उसके चारे के बारे में फोटो देकर बताता है क्या? वैसे सूरज, विपक्षी पार्टी के लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए, जीना मुश्किल कर देते हैं। चलो गाड़ी निकालो। चलो हटो, रास्ता दो। ये क्या हुआ? किसने किया ये हाल? पार्टी के खिलाफ हम लोग दंगा नहीं कर सकते। हम तो गरीब लोग हैं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। वो दुकानें तोड़कर पैसा लूट के चले गए। कौन थे वो? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि आपको यहाँ के बारे में कुछ पता ही ना हो। आप तो यहाँ के ऐसा ही हैं। ये इसका है। नंजापड़म पुलिस स्टेशन के अंदर क्रिमिनल की जो वारदात हुई है वो कुछ इस तरह से है सर। 14 मर्डर केस हुए हैं, 18 किडनैपिंग के केस हैं, 28 हाफ मर्डर है सर। इंस्पेक्टर, तुझे अंदर करने के लिए मेरे ही आदमी मिले थे क्या? यहाँ जिंदा रहना है तो हमारा साथ देना ही पड़ेगा। इलेक्शन का वक्त है, नहीं तो अमरनाथ सर खुद यहाँ आते। पूरे इलाके में डीवाईपी पार्टी के पोस्टर लगाने थे। ये काम इन्हें करना था, पर आपने तो इन्हें अंदर कर दिया। आप फैसला कीजिए, पोस्टर ये लगाएंगे कि आप? क्योंकि अगर शाम को बत्ती जलने से पहले पोस्टर्स नहीं लगे
तो अपनी प्यारी बीवी को एक सफेद साड़ी भी दिला दे। उमर, चलो तुम इन लोगों को लेकर जाओ। चंद्रा, तू यहीं पर रुकेगा। अगर कोई कंप्लेंट करने आए तो संभाल लेना। आगे तू समझदार है, पता है ना क्या करना है। आइंदा कोई भी उस कंपाउंड के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, वरना वर्दी के सारे स्टार निकाल के ऑटो रिक्शा चलवाऊंगा। बेटा, पिताजी के लिए पानी लेकर आ। स्टेशन तो जाकर आए हैं, क्या खुद से पानी भी नहीं ले सकते किचन से? ये भी एक पुलिस वाला है, इसे खाकी पहनने का हक ही नहीं है। दूसरा कोई काम क्यों नहीं करता? पुलिस के नाम पे धब्बा है। इतनी पुलिस होने के बावजूद भी अमर का दहशत खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे ये तो स्टेशन जाकर मच्छर मारता है, इसको फोकट का पगार जो मिलता है। इसके होने से बेहतर है या ना हो, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये बस ऐसे ही बैठे रहता है। नंजय कोटे की सबसे बड़ी वारदात, ऐसा ही नहीं किया, सफाई से क्यों हुआ? जाने के साथ बने ऑन ड्यूटी अपने ही खाने में ऐसा ही ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ये क्या वजह है ऐसा ही नहीं? हमारे कैमरे ऐसा ही हमें नहीं किया। आइए देखिए, आप देख सकते हैं हमारी न्यूज़। उनकी टीम, बाकी लोग कहाँ थे? वो बाकी पुलिस वाले कहाँ थे? खाना अंदर से खाली क्यों रखा? पुलिस आ चुकी है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जा रहा है बॉडी को। और इस वारदात से यहाँ के लोग वाकई ही सनसनीखेज वारदात की वजह से सब लोग हिल चुके हैं। बाकी पुलिस वाले साथ हैं, आइए उन्हें जानते हैं कि क्या वारदात है। लोग कहाँ थे? वो इतने बड़े केस से जुड़े हुए, आखिर इस बीच केस में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? ऐसा वैशाख की मृत्यु पर हम डीवाईपी पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। उनके परिवार की हर मदद के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और वैशक की मौत के बारे में सीबीआई चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि इस केस की सीबीआई द्वारा गहराई से तहकीकात होनी चाहिए। इस पुलिस वाले का इस तरह से खुदकुशी करने के पीछे उस पर क्या दबाव होगा? इसके पीछे क्या राज है? इस मौत को ऐसे मामूली तरीके से नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है, ये ढूंढ कर लोगों के सामने ला नहीं होगा। अगर पुलिस वाले की खुदकुशी के पीछे कोई दबाव है या कोई गुंडागर्दी का दबाव है, ओके तो सर, उनके ओके। खिलाफ मैम, कड़ी थैंक से यू। कड़ी कार्रवाई करनी ठीक है, तो चाहिए। मैं भी चलता हूँ। अधिकारियों विजय का सर से मैं कल कहना सुबह है मिल कि लूंगा। रिपोर्ट के बाद ओके। इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। अभी हॉस्पिटल के मॉर्चरी से एसआई वैशक की बॉडी को बाहर लाया जाने वाला है। नंजय कोट जनरल बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? आनंद के साथ इतना लेट होना था तो पहले ही बता देते। अरे उस हॉस्पिटल में कितनी भीड़ थी पता है? वहाँ के लोगों को कितनी घूस खिलानी पड़ती है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है अमर, हम चलते हैं। इसे भी लेकर वहां जाना है ना, उसके बाद ही हम घर पहुंच सकते हैं। अप्पू, हाँ? उस आदमी ने सुसाइड क्यों कर लिया? अरे छोड़ो ना संगीता, अपने को क्या मतलब। आजा बेटा, आजा आजा आजा। कौन बैठेगा गाड़ी में? इलेक्शन में तुम्हें खड़ा करने वाले हैं? वैसे तुम एमपी बन जाओगे क्या? अरे जरूर बनूंगा। हाँ? पहले जाकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो। ओह, बड़े चले एमपी बनने। अमर, एमपी बनने के लिए अप्पू मुझसे ज्यादा काबिल है क्या? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गणपति हैं और शिव भी हैं और एक तीसरा आदमी भी है, उसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम घर चले जाओ, मैं काम निपटा लूंगी। इस बच्चे की देखभाल मैं नहीं करूंगा। चुपचाप गाड़ी चलाओ।
बोलो, कौन हो तुम? अमरनाथ। इतनी देर हो गई, तुम वहां से निकल चुके थे ना? अरे पूछिए मत अपो भाई, आते समय रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को लिफ्ट दे दी, उसी में लेट हो गया। लिफ्ट दी? अरे लिफ्ट ही तो दी है। देखो, कैश लाते वक्त बेकार में दूसरे को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, समझे? अगर कुछ हो जाता तो? आप तो जानते ही हैं उस सावधान एक्सप्रेस के टाइम के बारे में। जानता हूँ। पर मैं नहीं जानता था ना, कब से वो सड़क किनारे खड़ा था, आने जाने वाली सभी गाड़ी वालों से लिफ्ट मांग रहा था, पर किसी ने लिफ्ट नहीं दी। मैंने उस बेचारे को ऐसी हालत में देखा तो मुझे दया आ गई, मैंने लिफ्ट दे दी। लिफ्ट दी? लेकिन आपका कैश तो सेफ है ना भाई? कैश सेफ है। मैंने सोचा आपको कैश दे दूं। कौन था वो? दिखने में कुछ खास नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है 10-12 साल पहले मैंने उसे कहीं देखा था, उसके बाद का कुछ याद नहीं। हाँ, उसकी आंखें देखने पर लगता था कि मैं उसे पहचानता हूँ, पर कुछ याद नहीं आया, पता नहीं कहाँ देखा था उसे। इतना परेशान था, फिर भी 4-5 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी थी। वैसे उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सालों पहले वही मुझे मुंबई लेकर गया था। वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट है भाई, उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। वो तमिल वालों से तमिल में बात करता है, तेलुगु वालों से तेलुगु में, और कन्नड़ वालों से कन्नड़ में। हाँ, एक बार वो सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहा, लेकिन फिर खड़ा ही नहीं हुआ। सरकार के खिलाफ जाने वाली इच्छा को मन में दबाकर, सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को मन में रखकर एक सामान्य आदमी की तरह घूमने फिरने लगा, ऐसा लोगों का कहना है भाई। ऐसे 5 साल गुजर गए, मेरे मन में एक आइडिया आया, क्यों ना उस आदमी के आक्रोश को फिर से सरकार के खिलाफ जगाकर क्यों ना उसका साथ दें। मैंने तो ऐसा सोचा था, पर मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? नहीं है? जल्दी आ रे, कहाँ मर रहा था इतना देर? हाँ, तू भी चाय ले ले। इसके पास तो होगी। क्या बोल रहे हो? ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। लगता है इससे काम करने की कोई इच्छा नहीं है। अरे वैशाखन सर, एक बात बोलूं, स्टेशन को साफ करना हो तो मेरे पास आदमी है। अरे अरे अब्दुल, चाय पी के तो जा। अब्दुल, बेरे, चाय। अरे जरा जल्दी चलना। ये तो मैंने मान लिया कि हम सब हार मानकर यहाँ खड़े हैं, तुम भी मानती हो क्या? हार मानकर पीछे नहीं मुड़ सकते। यूनिफॉर्म पहनकर बैग लेकर घर से बाहर निकलेगा तो यही सोचूंगी ना कि यहाँ आ रहा है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? आजकल के लड़के तो अपनी मन मर्जी करते हैं, हमारी कहाँ सुनते हैं। इसे पढ़ाने लिखाने में पूरी उम्र लगा दी, कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मांगी। एक बार पलिनी मंदिर तक भी गई थी, उसके बाद तिरुपति गई। उसके बाद इसके एक दोस्त ने इसकी नौटंकी के बारे में मुझे बताया। अगर ये ऐसे ही करता रहता तो ये नौकरी भी हाथ से जाती। मैंने सही कहा ना? ये बात सही है। वही तो। मेरा मतलब है वो बिना काम का ही घूमते रहते हैं। अगर मेरा पोता यहाँ नहीं आया था तो मुझे खबर तो करनी चाहिए थी, पर तुम लोग नहीं सुधरोगे। किसी को ना मेरे पोते की और ना मेरी पड़ी है। एक दादी होने के नाते और कर भी क्या सकती हूँ, उससे जितना हो सका मैंने उसके लिए किया। चाय लेके आ। आप गलत मत समझिए, हम लोग पुलिस वाले तो जरूर हैं और ये पुलिस स्टेशन भी है। हाँ, सही कहा। लेकिन हमारा काम पुलिस वालों की तरह नहीं है, यहाँ का माहौल ही ऐसा है। अफसोस।
यहाँ नंजई कोटे में मैं किसी का रोना धोना सुनने नहीं आया, लेकिन कोई किसी की वजह से रोएगा तो उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। यहां पर मैं कुछ ही दिनों के लिए रहूंगा, लेकिन जब तक इस पुलिस स्टेशन में रहूंगा तब तक हम सब पुलिस की ड्यूटी निभाएंगे। आया समझ में या वापस समझाऊं? चलो अब बताओ अपने अपने बारे में। सर मैं यहाँ का हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला हूँ। मेरी एक बीवी है और एक बेटी। सर कुट्टम पिलाई, ASI हूँ, इसी साल रिटायरमेंट है। सर मैं सर ये मेरा पोता है गोविंद, हर चीज में माहिर है। ये बात और है कि जो भी करता है सब गड़बड़ हो जाता है। सर मैं ड्राइवर हूँ, बीजू, 35 साल का हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ। सर मैं राइटर सुंदरम हूँ, 35 साल का हूँ, मेरी एक बीवी और 2 बच्चे हैं। बिजू अपनी जीप की स्पीड कैसी है अभी? सर जीप की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से चलाकर अभी वापस आता हूँ। अब डीजल का खर्चा मैं दूंगा, जहाँ कहूंगा वहाँ ले चलना पड़ेगा। ठीक है सर। देखा जाएगा। पब्लिक से हम सपोर्ट की अपील करते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, आगे से अगर किसी ने आपको कोई धमकी दी तो सुंदरम बस करो। ठीक है सर। एक सड़क है, ज्यादातर तमिल के लोग वहीं पर रहते थे, लेकिन अब अपू के शासन की वजह से उन्हें प्रवासन करके जाना पड़ा है। अब कोई भी तमिल यहाँ नहीं रहता है सर। वापस आने वाले अमरनाथ के नाम से बहुत डरते हैं सर। सच बोले तो ये बहुत बुरा है सर। इस प्यारे से शहर को पापियों ने एक जंगल बना करके रखा हुआ था। जब से तू यहाँ पर शिकारी बन के आया है, ये लोग डर डर के भागने लगे हैं। पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ अब तक खड़ा हूँ। अब तो नंजय कोटे के तुम ही राजा हो, तो प्रजा पे कुछ एहसान करो ना मालिक। हो सके तो थोड़ी सी हमें भी पिला दो मालिक। इस गांव में कोई मर्द नहीं है क्या राजेंद्र? मर्द क्या, और वो भी यहाँ पे? हाँ, क्या बे? मैं जरा नीचे टको के आता हूँ। दिमाग खराब कर दिया। हेलो, कहाँ जा रहा है? तैयार हो गया कि नहीं? हाँ भाई अभी तैयार करने लगा। अरे डिलीवरी करना है। भेजा था ना अभी तेरे को। दे ये चल बुलेट दे फटाफट। ये अभी निकाल भाई, इस बंदे में बहुत गर्मी है, मेरी बात को बहुत हल्के में ले रहा है। अरे देख क्या रहे हो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो गया? सर आप क्या सोच रहे हैं? हाँ? एक गांव था जहां के लोगों को वहां से निकाल दिया गया था। मेरी भी बचपन की एक ऐसी ही कहानी है। उस कहानी को मैं याद करना भी पसंद नहीं करता, और जो हम पसंद नहीं करते उसे अगर कोई याद दिलाए तो गुस्सा तो आएगा ही ना। इसलिए मैं ऐसे ही पेश आता हूं। आगे से ध्यान रखना, ऐसा ना होने पाए। और नंजई कोटे में हथियार का कारोबार नहीं चलना चाहिए। मेरे प्यारे सर, नंजई कोटे में मिठाई के दाम पर हथियार मिल जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। मैं हथियार सिर्फ उन्हें बेचता हूँ जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और सर,
आपको आपके पसंद की हर चीज अप्पू मिल जरा जाएगी। अपना मुंह बंद कर। नाइन mm कोल्ट है, इटालियन मेड, लाइट वेट, मेटालिक फिनिश और मैगजीन कैपेसिटी के बारे में पूछिए ही मत। इतनी कीमती है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। निशाना कभी चुकता नहीं है सर। अगर चाहिए तो गिफ्ट समझ के रख सकते हैं। मुझे खरीदने की कोशिश करोगे तो ये तुम पे चलेगी। अप्पू, जब वो यहाँ आया था तो उसके साथ कितने आदमी थे? भैया कैसा सवाल कर रहे हैं आप? अगर मैं चाहूं तो अभी पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे उल्टा लटकाकर मार डालूंगा और इसमें वक्त नहीं लगेगा। ये देखिए, इलेक्शन होने वाले हैं, इसीलिए छोड़ दिया उसे। तो फिर वहां जाकर बोलना चाहिए ना, 4 भाड़े के टट्टू अपने पास रख के ये चोर पुलिस का खेल मेरे साथ नहीं खेलने का। वो अपना किसी और के हाथ से धुलवाना चाहता है क्या? अरे वो दोनों भाई ऐसे ही मुझसे आकर मिले। देखो, कुछ बातें छुपा कर रखने में ही भलाई है, यही अक्लमंदी है। ओ, अक्लमंदी की बात कर रहे हैं। अपने बदन पर ओढ़ने के लिए एक छोटा सा कपड़ा नहीं था तुम लोगों के पास? इतनी जल्दी भूल गया क्या? हाँ विजयानंद, तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। एमपी, याददाश्त कमजोर हो गई तुम्हारी। डॉक्टर, इसका बीपी बेकार में चेक कर रही हैं, जाकर बच्चे को देखिए। तुम्हारे भाई के खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं की है, लेकिन अभी जो यहाँ पर बैठा है वो मेरा बाप है, उससे इज्जत से बात किया करो। अरे जस्ट मिस। जो हम आइसक्रीम फैक्ट्री में पावर सप्लाई देखे थे ना, वो एक गैस सिलेंडर के पावर के बराबर है। एक बड़े बंगले को उड़ाने के लिए एक गैस सिलेंडर काफी है। आप क्या बोलते हो सर? आपके क्वार्टर्स में गैस सिलेंडर है ना, उसके ऊपर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। ठीक है, अगले संडे उसे निकाल कर रखिए, देख लूंगा। सर, सुंदरम ने फोन किया था। वहाँ रास्ते में डीवाईपी पार्टी और एएससीपी पार्टी के बीच में झगड़ा हो गया है। उसने हालात संभालने की कोशिश की पर उससे कुछ हुआ नहीं। वो पूछ रहा है कि आप जाएंगे वहाँ? हटो हटो हटो, रास्ता छोड़ो। सर, मारने वाले डीवाईपी पार्टी के हैं। प्रवासन ने जिन्हें पार्टी से निकाल दिया था, उनसे मिलने के लिए कल रात को आया था। लगता है इनके दिमाग में कोई प्लान है। जब मैंने जाकर पकड़ने की कोशिश की तो मेरी बात भी नहीं सुनी। प्यारे देशभक्त नागरिकों, जब एक बेगुनाह आदमी को 2 गुंडे मिलकर मार रहे हो तो गांव वाले खड़े होकर तमाशा देखें, ये गलत है। एक जिम्मेदार नागरिक को कभी खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। आज जो किसी और के साथ हो रहा है, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? इधर पुलिस वालों की कोई जरूरत नहीं है, बुला जिसको बुलाना है। अगर किसी भी वर्दी वाले ने यहाँ कदम रखा ना, तो उसकी भी ऐसी हालत करूंगा, याद रखना। प्रिय नागरिकों, ये कोई मामूली हादसा नहीं है। अब आप लोगों के सामने असली तमाशा पेश किया जाएगा। गुंडागर्दी का समय अब समाप्त हो चुका है। कैसे? ये आप आगे देखेंगे। ऊंची आवाज में धमकी देने की कोशिश भी मत करना। ऊंची आवाज सुनना मुझे पसंद नहीं। और रही मुझे धमकी देने की बात, तो तेरा बाप भी अगर दोबारा जन्म लेगा ना,
तो भी कुछ नहीं हो सकता। इस पे उमर का नाम लिखा है। उमर को उठाओ। इस लेटर में लिखा है रसाक को उठाएंगे। इसमें भी लिखा है रसाक को उठाओ। बीजू को उठाने लिखा है। अब इसने क्या गुनाह कर दिया? उमर को उठाओ। लिखा है उमर को उठाने की हिम्मत है क्या? उमर, बहुत बड़ा सिर दर्द है सर। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इन सब को छोड़कर अमरनाथ को उठा के दिखाओ। लिखने वाले का नाम जोर से पढ़ना। एक लेटर पर भी किसी का नाम नहीं लिखा है सर। जिन जिन को उठाना है उनकी कंप्लीट डिटेल मुझे मिलनी चाहिए। हमारे पास उनकी कोई डिटेल नहीं है। सर, वो डॉक्टर साहिबा इंतजार कर रही हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन देने की बात कर रही थी। आप जरा उनसे मिल लेंगे क्या? ओह, ओके। सर, मैं संगीता हूँ, डॉक्टर संगीता, हैदराबाद से हूँ। अमरनाथ मेरे कजिन हैं। वो यहाँ पर नहीं आ पाए तो उन्होंने कहा कि मैं आकर आपसे बात कर लूँ। मैडम, आप डरिए मत, जो भी है सर देख लेंगे। नंजन कोटे में आना ही आपकी गलती है सर। ये जो आप चोर और पुलिस का खेल खेल रहे हैं ना, अगर ये चलता रहा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अमर के मामले में दखल अंदाजी ना करें। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यही कहने आई थी। एमपी विजय आनंद की एक लौती बेटी, विदेश से पढ़ी है, डॉक्टर है। ये एक हैदराबाद के लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों बहुत क्लोज थे। लेकिन एक दिन अचानक उसके प्रेमी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला गया। डॉक्टर ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है। तो अमरनाथ ने उसके प्रेमी को उसके ही सामने मार डाला। और प्रेग्नेंट हुई संगीता को यहाँ गांव लेकर आ गया। एडवोकेट लक्ष्मण जो अध्यक्ष पद निभा रहे थे, उनकी जगह अब किसी और को चुनना होगा। अगर उस पद के लिए किसी और ने कोशिश की तो उसका भी मनोहर जैसा ही हाल होगा। यहां लाओ। जब पार्टी के लोगों को पार्टी में विश्वास ही नहीं है तो इलेक्शन से पहले एआईसीपी को अलग करने में ही भलाई है। तो फिर सब लोग सर्वसहमति से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए चुनो, वही इलेक्शन लड़ेगा। पार्टी के 4-5 नाकामयाब मेंबर्स में मैं भी हूं। सिर्फ 5 साल पहले तक ही हमारे पास जनता के विश्वास और सपोर्ट की ताकत थी, लेकिन अमरनाथ ने उन सब के बीच में डर पैदा कर दिया। उस बदनाम डीबीआई पार्टी को खरीद लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इंदिरा स्टेट के हजारों परिवारों का नाम यह कहकर काट दिया कि वे दूसरे राज्य के हैं। लेकिन जो लोग एआईसीपी पार्टी में शामिल थे उनको हटाने की हिम्मत नहीं कर पाए। और जब वो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे तो उनसे हमदर्दी नहीं जताई। अगर हम ऐसा करते तो उन लोगों की शक्ति से हमारी पार्टी मजबूत होती। अब इलेक्शन तक इंतजार करना होगा। मुझे और कुछ नहीं कहना।
कुर्सी पर बैठकर अपनी मनमानी करोगे तो फिर हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। जो बोलूं करोगे? करूं। चलो। अरे बंटी बाल्टी लेकर आ। उमर, तुम्हें सोमवार को पुलिस स्टेशन आना होगा, ऐसा ही नहीं बुलाया है। तू पुराना अब्दुल नहीं लग रहा है। तेरे को ये ठुल्ले लोग प्रमोशन तो नहीं दे रहे? मजाक बंद करो उमर, तुम्हें सोमवार को पुलिस स्टेशन आना ही होगा, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आऊंगा ना। वैसे भी उस नए इंस्पेक्टर से अब तक मुलाकात नहीं हुई, आके मिलता हूँ। अच्छा वैसे घर में सब ठीक ठाक है ना? आपसे कुछ कहना था। मैं बचपन से इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे अपनी तरह एक पुलिस वाला बना दिया। ये उनका सपना था। अरे ये क्या, सिलेंडर है, आग लग गई तो ये लीजिए। फिर भी मैंने ट्रेनिंग के साथ बीटेक कंप्लीट किया। इस बीच में उनका स्वर्गवास हो गया। तब से मैं ड्यूटी ज्वाइन करके अपनी दादी के साथ रहता हूँ। ये जो स्मेल है, ये वाकई गैस की है या फिर तुम्हारे पेट की गैस है? सर सर ये रेगुलेटर काम तो कर रहा है ना? आजकल खाना पीना टाइम पे नहीं होता है। हाँ बिजू, जरा वो रेगुलेटर चेक करना। ओके। अरे सर हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचा है सर। अब 9 सेकंड। चलो भागो। अरे अरे कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको तो। अरे रुको मेरे लिए सर। लेडीज हॉस्टल के बगल में एक घर किराए से देना है। हाँ सर, आपको किराए के घर की तलाश थी ना? लेडीज हॉस्टल के बगल में एक घर खाली है जो पिछले कुछ समय से... हाँ सर, मैं पहुंच गया हूँ। सर, आपके क्वार्टर से धमाके की आवाज आई थी। हाँ? तुम एक दिन लेट क्यों आए? वो क्या है ना सर, मुझे लोगों को इंतजार कराना बहुत पसंद है। मुझे भी। अगर हमारा साथ दोगे तो ही तुम चैन से जी सकते हो। आज तक मुझसे किसी ने ऐसे साथ देने की बात नहीं की। चलो आ जाओ। आइंदा मैं तुम्हें कभी किसी नेता के साथ नहीं देखना चाहता, और उसी तरह एक भी नेता तुम्हारी खातिर मुझे नहीं मिलना चाहिए। दोनों में से चाहे जो भी होगा, उसका नुकसान तुम्हें ही सहना पड़ेगा। और हाँ उमर, कोई अच्छा किराए का घर हो तो बताना, जरा देखना है। गाड़ी निकाल। नमक वगैरह ठीक है ना? स्टेशन जाने की बात से ही गोविंदा डर जाता था। एक दिन मैंने पूछा कि गोविंद, आज तुम पुलिस स्टेशन कैसे जा रहे हो? पता है उसने क्या जवाब दिया? कि सर वहां पर है। वैसे सर आप यहाँ हैं तो क्या वो स्टेशन नहीं जाएगा? रुक रुक रुक, सुबह नहाया था क्या? पार्वती जी, मैंने सुबह नहा लिया था।
सर, मामला इतना मामूली नहीं है। जिन जिन गुंडों को हमने बुलाया वो सब पुलिस स्टेशन में है और हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए। भाई वो देखो आया। कुट्टुम भाई, 2 चाय लाना। सुंदर, चाय लेकर आओ। आपको लाने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर, यहाँ का एक्शन मिस नहीं करना चाहता। उसके लिए अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो सिर्फ बातें ही होंगी। आप जाके आइए। हाँ ठीक है, जाता हूँ। उस आदमी का नाम बताना जिसके बाल लंबे हैं। वो लंबे बाल वाला, उसका नाम रजाक है, बेंगलुरु का रहने वाला है। हम जो भी कहेंगे वो करेगा। 10 साल से इस आदमी के साथ कौन कौन है? 5 सालों से? 1 साल से? छुपने से कुछ नहीं होगा, सामने आ। कितने सालों से इनके साथ है? 12 साल हो गए सर। यही बात तो मैं इतनी देर से पूछ रहा था। सर सॉरी कुट्टुम भाई। क्या बात है अप्पू, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया क्या? वो अप्पू के हाथ नहीं लगा इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा। तुमने उसे अपने घर रख के बचाया था ना? सच बताना। इतने आदमियों के साथ आना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। ये सोचने के लिए दिमाग चाहिए और वो दिमाग तुम्हारे पास नहीं। उस दिन सिग्नल पे मारे जाने वाले जयस का भाई कौन है? मैं हूं सर। और जो मार्केट में मरा उसका बड़ा भाई कौन है? मैं। लिस्ट और भी लंबी है। तुम्हारे दोस्त को जिसने मारा है वो इस तरफ है, और तुम्हारे दोस्त को जिन्होंने मिलकर मारा है वो इस तरफ है। ये खून खराबा कभी खत्म नहीं होगा, और इनके घरों में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी आगे इसी का बदला लेंगे। अपने बच्चों के बारे में सोचो। यहां आज के बाद बच्चों को पोलियो डोज पिलाने के लिए भी घर के बाहर कोई कदम नहीं रखेगा। अगर ये इस घोटाले में दोबारा दिखा तो उसकी जगह तू पिटेगा। अच्छा देख, इतना काफी है या और करूं? एक काम कर, तू ही आके कर ले। आजकल तू ज्यादा नखरा दिखा रहा है। क्यों रे? एक काम की बात करूं तो तुझे लगता है कि मैं नखरे दिखा रहा हूं। एक पंखा तो ठीक से सेट नहीं हो रहा है। तू मुझे ज्यादा मत सिखा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू तेरा देख। मैं देख लूंगा, लेकिन तू यहीं पर बैठा रहे। क्या है चिरकुट? तू अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझता है? अगर दोबारा मेरे बारे में कुछ कहा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, मुंह तोड़ेगा? चल तोड़ के दिखा। तोड़ने से पहले पंखा ठीक करके दिखा। तो क्या हुआ? क्या तो क्या हुआ? क्या है? क्या कर लेगा तू? तेरी तो रुक जाओ। ओ, सर आ गए? अरे हे सर आए।
उमर ये दिखाएगी तो तेरे सारे काम हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ले बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ? पिताजी। हाँ, अब्दुल्ला सर आ गए। आओ सर, बैठो। मैं बस आपकी बेटी को जिंदगी के बारे में बता रहा था, बहुत होशियार है। आप बैठिए ना सर। सच्ची में मान गया सर, इंस्पेक्टर बोले तो ऐसा ही होना चाहिए। उस वक्त मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन आपकी टेंशन ज्यादा थी। वो आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन आप और मैं यहीं रहने वाले हैं ना। हाँ? खैर छोड़ो। अब्दुल्ला, मेरे खातिर अपने सर से बात करो, उसे समझाओ कि यहाँ ऐसा नहीं चलता। यहाँ कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। मैं आपके काम में नहीं अड़ाता, आप मेरे में नहीं अड़ाते, वरना टांग कट जाती है। दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? चाय बहुत अच्छी है। जैसे मैं यहाँ आया वैसे ही बीजू सर के घर, कुटुंब सर के घर और गोविंद सर के घर में जाऊंगा और उन्हें भी समझाने की कोशिश करूंगा। आगे तो आप लोग जाने, आप लोगों की किस्मत। चलता हूं सर। चलो। गोविंद सर, गोविंद सर। भाई घंटी बजाओ। अरे ये सीढ़ियों से नीचे उतरो। हाँ, अब ऐसे मत घूरो, यही गोविंद का कारनामा छिपा है। हाँ, जाकर गोविंद से कहो कि उमर भाई मिलने आए। ओ, तो तुम ही हो उमर भाई। हाँ। आधी रात को अकेले घूम रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते? मेरा गोविंद और उसके सर तुम्हारे ही घर पर गए हैं, जाकर उन्हें वापस भेजो। जल्दी जाओ। गाड़ी निकल रहा है। अब्दुल्ला, स्टॉप। बहुत अच्छा है। आपका शुक्रिया। सर, खाने का क्या वो हुआ? भुखड़ ने ले लिया। लाओ रिमोट दो मुझे। अरे दो ना यार, ना इधर। आपका क्या प्रोग्राम चालू हो गया होगा? नहीं यार, मैच भी जरूरी है। डर नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता है। अगर बंदूक चली तो? बंदूक चले तो भी। अरे उमर, अरे आना बैठ। रजिया, उमर अभी बाहर से आया है, इसके लिए चाय और कॉफी लाना। बातों बातों में मैं भूल ही गई कि तुम्हें चाय पिलानी है। अभी लाती हूँ। उमर, बैठ ना यार। रजिया मुझसे पूछ रही थी कि नंजई कोटे का क्या हाल है। नंजई कोटे मेरा थोड़ी ना यार। रहने के लिए घर नहीं और साथ देने वाले बीवी बच्चे नहीं हैं। लेकिन तेरे बारे में सोच के अफसोस हो रहा है कि तेरे साथी इस बारे में जान के बाहर बताएंगे तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। इसीलिए कह रहा हूं, आगे से कोई सवाल या पूछताछ करनी हो तो मुझसे पर्सनली मिलकर करना। जिस घर में औरतें रहती हैं वहां घुस के टाइम पास करना अच्छी बात नहीं है, गंदी आदत है।
आप जूस तो बहुत अच्छा बनाती है। चलता हूँ मैं। एंजॉय। चलो आ जाओ। तो फिर अब तुम्हें अक्ल आ जाएगी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। साहब। क्या बात है, बच्चों ने गुंडागर्दी छोड़ दी क्या? गुंडागर्दी हम भूल गए हैं सर, अब तो हम लोग ठेले चलाते हैं। डीओपी और एआईसीपी दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन होगा, ऐसी खबर मिली है। कर्नाटक के साथ और तेलंगाना स्टेट की पार्टी के साथ मिलकर डीओपी गठबंधन करके इस इलेक्शन में केंद्र इलेक्शन का सामना करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा बापजी के अध्यक्ष के लोगों का कहना भी है। तेलंगाना बापजी अध्यक्ष को एमपी स्वामी और डीओपी पार्टी दल का एमपी विजय आनंद और उनके साथ डॉक्टर संगीता डीएसटी दल के अध्यक्ष है।